हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो। आज मैं आपका एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है द राजाज ड्रीम। ये चैप्टर 3 है और मैं अभी जो चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। उनकी इंग्लिश की किताब रेडियंस पार्ट 3 का चैप्टर नंबर 3 द राजाज ड्रीम। तो ड्रीम का मतलब तो समझते हैं ना। ड्रीम, DREAM, ड्रीम का मतलब होता है सपना। मैं भी सपने देखता हूँ, आप भी सपने देखते होंगे। सभी बच्चे सपने देखते हैं, सब लोग सपने देखते हैं। और किसी का सपना कुछ मज़ेदार होता है, किसी का सपना डरावना होता है। कभी कभी सपने बड़े विचित्र से होते हैं, कभी कभी सपने आपकी पुरानी ज़िंदगी 2 साल 4 साल पहले या दिन में कुछ खास घटा हो आपके जीवन में, उससे रिलेटेड होता है। तो सपनों के बारे में हम लोग फिर आगे भी कभी बात करेंगे। अभी तो आपका चैप्टर डिस्कस करते हैं राजाज ड्रीम। तो राजाज ड्रीम, राजा के साथ में एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब है राजा का सपना। तो इसके वार्मर सेक्शन में एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम। क्या आप लोगों को कभी एक मज़ेदार, एक रोचक, विचित्र सा सपना आया है क्या। शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। इसे आप अपने क्लासमेट्स के साथ में, सहपाठी बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं। टेल देम इफ़ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी। और उनसे ये भी शेयर कीजिए कि क्या ये इसका आपकी वास्तविक ज़िंदगी के साथ में कहीं से कोई भी संबंध रहा है या नहीं, है ना। तो आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। राजा कृष्णचंद्र often heard his courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool. There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots. तो ये कहानी है राजा कृष्णदेव राय की और उनके दरबारियों के बारे में। तो कहते हैं कि राजा कृष्णचंद्र राय, उनके पास में अक्सर ये बातें उठती थीं कि उनके दरबारी शिकायत कर रहे हैं गोपाल के बारे में। गोपाल भी उनके एक दरबारी थे और उसके बारे में ये बात सुनने को आती थी कि गोपाल अक्सर बाकी के सारे कोर्टियर्स को, कोर्टियर का मतलब है दरबारी, उन्हें मूर्ख बनाया करते हैं। तो राजा कृष्णचंद्र के पास में ये शिकायत आती थी कि गोपाल बाकी के दरबारियों को मूर्ख बनाया करते हैं। There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots. तो ऐसा कहते हैं कि शायद ही ऐसा कोर्टियर, शायद ही ऐसा कोई दरबारी रहा होगा जिसने एक बार या एक से ज़्यादा बार ऐसी कोई कोशिश न की होगी गोपाल के बारे में चुटकी लेने की, उसकी मजाक उड़ाने की। लेकिन हर बार उनका ये चुटकी लेना या उनका मजाक उनके साथ में उल्टा ही साबित होता था और उल्टे वही मूर्ख बन जाते थे जो दरबारी गोपाल को मूर्ख बनाने की कोशिश करते थे। द राजा न्यू दैट दिस वॉज ट्रू। राजा जानते थे कि ये बात सच थी। इट ऑफन रैंकल्ड हिम दैट without uttering a single objectionable word, the jester had made him feel silly more than once. तो राजा के लिए ये अचरज की बात नहीं थी, वो जानते थे इस बात को और उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी। लेकिन उन्हें कभी कभी थोड़ा सा खींच भी आता था और थोड़ा सा गुस्सा भी आता था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये देखा था कि जेस्टर शब्द इस्तेमाल किया गया है गोपाल के लिए। जेस्टर का मतलब होता है मस्खरा, विदूषक। कि गोपाल ने कभी भी बिना कोई ऑब्जेक्शनेबल वर्ड इस्तेमाल किए हुए उन्हें भी कई बार सिली फील कराया था, मतलब उन्हें भी थोड़ा सा मूर्खता का एहसास कराया था, या उनकी तुलना में गोपाल ने खुद को बेहतर साबित किया था। So one day Krishnachandra decided to amuse himself by betting Gopal. BAIT, bet. bet का मतलब होता है शर्त लगाना। तो एक दिन राजा कृष्णचंद्र ने ये डिसाइड किया
कि आज वो थोड़ा सा एक इंटरटेनिंग काम करेंगे, थोड़ा सा एक मजाकिया काम करेंगे, एक मजाक करेंगे गोपाल के साथ में। तो वो कहते हैं, आ गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। तो अगले दिन राजा ने जैसे ही गोपाल को दरबार में देखा तो उन्होंने उसे देखते ही अनाउंसमेंट किया, जोर से कहा, उद्घोषित करते हुए कहा। क्या कहा? कि आ गोपाल, मैंने आज एक बड़ा विचित्र सपना देखा है। एंड एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। और राजा का ये अनाउंसमेंट सुनकर के बाकी के सारे दरबारी बिल्कुल शांत हो गए कि भाई राजा ने कौन सा विचित्र सा सपना देखा और राजा किस सपने की बात कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। फिर राजा कहते हैं, आई ड्रीम्ड गोपाल दैट यू एंड आई वेयर गोइंग फॉर ए वॉक एंड वी रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वेयर टू pools. One of the pools was filled with kheer made of rich thick milk and the other full of horribly smelly dung. Suddenly I fell into the milky pool and you into rotting muck. तो अब आगे राजा बताते हैं कि गोपाल, मैंने जो सपना देखा उसमें क्या देखा कि मैं और तुम साथ में चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहां पर दो पूल हैं। यहाँ पर पूल का मतलब स्विमिंग पूल से नहीं है, पूल का मतलब एक छोटे से गड्ढे से कह सकते हैं, छोटी से तालाब के बारे में कह सकते हैं। तो राजा बताते हैं कि उसमें से एक तालाब जो है, एक गड्ढा जो है वो बहुत ही गाढ़े दूध की खीर से भरा हुआ है और दूसरा जो गड्ढा है वो बहुत ही भयानक बदबू वाले गोबर से भरा हुआ है। और राजा ये भी बोलते हैं कि सडनली आई फेल इनटू द मिल्की पूल एंड यू इनटू रॉटिंग मक। सडनली ये एक एडवर्ब है। तो कहते हैं राजा कि अचानक राजा दूध वाले पूल में, दूध वाले गड्ढे में गिर गए। और वो बताते हैं गोपाल के बारे में कि तुम उस सड़े हुए गोबर के गड्ढे में गिर गए। अब इस बात को सुनकर के तो हंसी आएगी, मुझे लगता है आपको भी हंसी आएगी, है ना, कि राजा ने सपने की बात सुनाई और राजा ने कहा कि वो खुद तो दूध के खीर वाले गड्ढे में गिर गया और गोपाल सड़े हुए गोबर वाले गड्ढे में गिर गया। तो ऐसा ही हुआ। ऑन हियरिंग दिस द कोर्टियर बर्स्ट आउट लाफिंग। तो जैसे ही ये बात राजा ने कही तो दरबार में जितने लोग थे और दरबारी थे वो जोर जोर से ठहाके मार करके हंसने लगे। दे ऑब्वियसली relished the thought of the jester covered from head to toe in muck. MUCK मक, मक का मतलब है मतलब सड़ा हुआ गोबर या टट्टी, ऐसा कुछ कह लो आप, है ना। तो उन सारे दरबारियों को ये बात सुनकर के बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया। उन्होंने खुशी महसूस की कि कैसा लग रहा होगा। इस सिचुएशन का इमेजिन करके उन्होंने देखा कि अगर गोपाल सिर से पांव तक एक सड़े हुए गोबर में, जानवरों की टट्टी में डूबा हुआ हो, उसके सिर से लेकर के पांव तक गोबर ही गोबर हो, बदबू आ रही हो। गोपाल स्टूड अनरफल्ड। अब जब सारे दरबारी हंस रहे थे तो गोपाल को क्या करना चाहिए था? थोड़ा सा तो उसे अजीब सा लगा होगा, लेकिन गोपाल स्टूड अनरफल्ड, वो जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। उसने पहले तो इंतजार किया, किस बात का? कि सारे लोग अपना हंसना बंद कर लें। सो वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विथ ए ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। अब यहाँ पर क्या बात होती है कि गोपाल ने पहले इंतजार किया कि सारे दरबारी और बाकी लोग अपना हंसना बंद कर दें और उसके बाद उसने इस चीज़ के बारे में आगे जो बात कही और इस तरीके से कही कि सारे के सारे लोग बड़े ही सरप्राइज हो गए। तो गोपाल ने क्या कहा? गोपाल ने कहा he was telling the king with great humility that he had exactly the same dream. उसने राजा से कहा कि उसने भी वही सपना देखा है जो सपना राजा ने देखा, जिससे में क्या होता है कि दोनों के दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं और राजा गिरता है दूध के खीर के गड्ढे में और गोपाल के गिरने की बात है
सड़े हुए गोबर के गड्ढे में। लेकिन यहाँ पर गोपाल ने यही बात कही और गोपाल ने राजा से कही, लेकिन उसने बड़ी विनम्रता से कहा, बहुत ही प्यार से, बड़ी धीमी आवाज़ में, बहुत ही विनम्रता से कहा, क्योंकि उसने ये बात राजा को कही थी ना, तो उसे ऐसे कहना था कि राजा को बुरा न लगे। तो अब राजा क्या सोचते हैं कि भाई मैंने ये सपना देखा और गोपाल ने भी सपना देखा, तो असल में राजा ने ऐसा कोई सपना तो देखा नहीं था। उसने तो सोचा था कि आज दरबार में गोपाल के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक किया जाए, किसी तरीके से उसे जरा सा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो क्या करता है, क्या जवाब देता है। ठीक है, तो अब जब गोपाल ने यही बात कही राजा से कि उसने भी वही सपना देखा है जैसा सपना राजा ने देखा, तो अब सोच में पड़ने की बारी थी राजा की। द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइन? तो राजा ने गोपाल से कहा और सवाल पूछने के अंदाज में कहा, द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल, कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि सपने में वही सारी बातें हुई जैसे कि मेरे सपने में हुई? तो अब गोपाल क्या बोलेगा? गोपाल कहता है, यस महाराज, हाँ महाराज, ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, माई ड्रीम कंटिन्यूड ए लिटिल लॉन्गर। तो जरा सा आप लोग भी अंदाज़ा लगा कर देखो, सोच करके देखो कि गोपाल ने यहाँ पर क्या कहा कि हाँ महाराज, मैंने भी वही सपना देखा, बस फ़र्क इतना है कि आपका सपना थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, जल्दी टूट गया, जबकि मेरा सपना थोड़ी देर ज़्यादा चला है, इसमें आगे भी कुछ बातें हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है इस कहानी में। तो गोपाल आगे कंटिन्यू करता है कि आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल। गोपाल कहते हैं कि मैंने देखा कि हम दोनों उस गड्ढे से बाहर आते हैं। यू कवर्ड इन खीर एंड आई कवर्ड इन मक, एंड देन आई सॉ दैट यू वेयर लिकिंग मी एंड आई वॉज लिकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर। लिकिंग, LICKING, लिकिंग का मतलब होता है चाटना, जीभ से चाटना। जैसे बच्चे लॉलीपॉप खाते हैं ना, तो यहाँ पर जो बात है लिकिंग वर्ब हम लोग उसके साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी मज़ेदार बात कही गोपाल ने और कैसे फिनिश किया इस ड्रीम को, इस मजाक वाली बात को, और उसे अपने फेवर में मोड़ लिया। गोपाल कहता है कि मैंने ये देखा उस सपने में आगे कि मैं और आप उस गड्ढे से बाहर आ रहे हैं। आप तो खीर में लिपटे हुए हैं और मैं सड़े हुए गोबर में लिपटा हुआ हूँ, ऊपर सिर से लेकर के पैर तक। लेकिन मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे हैं और मैं आपको चाट रहा हूँ, इस प्रयास में कि हम दोनों एक दूसरे को चाट चाट करके साफ कर देंगे। तो आप बच्चों ने सोचा, आप लोग देखिए एक बार सोच करके कि कितनी मज़ेदार बात कही गोपाल ने और किस तरह से उसने इस कहानी को, इस मजाक को अपने फेवर में समेट लिया है। और एक बार फिर से अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से उन्होंने इस मजाक को, जिसमें सारे के सारे दरबारी पहले तो उसके ऊपर में हंस रहे थे और अब दरबारियों के लिए भौचक्का रह जाने वाली बात थी, राजा के लिए भी बिल्कुल चकरा जाने वाली बात थी, क्योंकि राजा ने पहले सोचा था कि वो इस तरह की एक झूठा सा सपना की बात बता करके चुटकी लेंगे, गोपाल का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अब बात उल्टे उनके ऊपर में भारी पड़ रही थी। द courtiers almost choked when they heard this, but unfortunately for everyone, the king was in a good mood and did not mind his legs being pulled a little. In fact, he had a good laugh at Gopal's wit. तो सपने का ये वाला वर्जन, ये बात सुन करके गोपाल के मुंह से सारे के सारे दरबारी एकदम से चुप हो गए, शांत हो गए। अब उनके लिए कुछ कहते नहीं बन पड़ा, क्योंकि यहाँ पर राजा की पोजीशन खराब हो रही थी। लेकिन राजा ने इस चीज़ को संभाल लिया। कैसे संभाल लिया कि राजा समझ गया कि भाई गोपाल जो है वो एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी है और उसने बड़ी चतुराई से इस सपने को एक अलग ही अंत दे दिया है। इसलिए राजा ने इस चीज़ को आगे बढ़ाने का नहीं सोचा, उसने इस चीज़ को माइंड भी नहीं किया कि गोपाल उनके पैर खींचने की कोशिश कर रहा है
और राजा उस दिन अच्छे मूड में था। तो एक्चुअली में उसने भी इस बात को समझते हुए इस पर उसको हल्का सा हंसी आई, राजा को हंसी आई, राजा मुस्कुराया और मन ही मन खुश हुआ कि भाई उसके पास में एक दरबारी है जिसका इतना तेज़ दिमाग है, जो इतना बुद्धिमान है, और उसे कहीं न कहीं अच्छा लगा गोपाल की इस चतुराई पर। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इस कहानी में राजा कृष्णचंद्र हैं, उनके दरबारी हैं, उनके दरबारी सब के सब गोपाल का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि गोपाल जो है वो बहुत ही बुद्धिमान आदमी है और हर बार वो अपने ऊपर किए गए मजाक को या इस कोशिश को कि बाकी के दरबारी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ इस तरीके से पलट देता है कि ये बाकी के दरबारी या जो लोग उसके साथ मजाक करना चाहते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर में ही उस चीज़ का असर भारी पड़ता है। और ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ, जिसमें राजा ने एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक सपने के द्वारा, ऐसा सचमुच का कोई सपना राजा ने देखा नहीं होगा, लेकिन राजा ने सोचा कि क्यों ना हम एक बार गोपाल के साथ मजाक करके देखें कि क्या वो इस चतुराई का, इस चीज़ का जवाब कैसे देता है। तो इसमें भी गोपाल ने बड़ी चतुराई से उस सपने का अंत वापस अपने फेवर में कर लिया। तो इससे ये समझ में आता है कि राजा का जो दरबारी था गोपाल, जो कि एक विदूषक भी था, मस्खरा भी था, वो सचमुच में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और उसके अंदर चतुराई थी। उसके सोचने का अंदाज बाकी सारे दरबारियों से बेहतर था। ये कहानी जो है एक किताब से ली गई है। इट इज एडॉप्टेड फ्रॉम गोपाल भांड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल बाय रूपा गुप्ता, पब्लिकेशन डिवीजन 1994, रिप्रिंट 2006। तो रूपा गुप्ता प्रकाशन विभाग, रूपा गुप्ता की लिखी हुई किताब है ये, प्रकाशन विभाग की, और किताब का टाइटल है गोपाल भांड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल। तो भांड का मतलब भी मस्खरा होता है और जेस्टर का मतलब भी मस्खरा होता है। भांड उनका सरनेम भी हो सकता है ना। आप लोगों ने तेनालीराम के बारे में सुना होगा, गोनू झा के बारे में सुना होगा, उन सब के बारे में भी हम लोगों ने अलग अलग कहानियाँ सुनी हैं, जिसमें उनकी बुद्धिमानी के चर्चे सुने हैं, उनके मजाकिया मस्खरे वाले अंदाज के बारे में सुना है। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो अब यहाँ पर मैं एक बार चर्चा करूँगा, इसमें ग्लॉसरी में जो नए नए शब्द हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, जो इस कहानी के हिसाब से हैं। तो आप सब बच्चों को चाहिए कि इन वर्ड्स को नोट करें, इसका प्रोनाउंसिएशन समझें, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है ये भी समझें, इसका हिंदी का प्रैक्टिकल मीनिंग भी समझें। तो मैं एक एक करके दोहराता हूँ। कोर्टियर्स, ये नाउन है, तो पर्सन हु अटेंड ए किंग्स कोर्ट। तो यहाँ पर कोर्टियर शब्द जो है, कोर्टियर सिंगुलर है, कोर्टियर्स प्लूरल है, दरबारीगण। हार्डली, स्कार्सली, ये एक एडवर्ब है, कोई काम अगर मुश्किल से कर पाते हैं, कठिनाई से कर पाते हैं, तो हार्डली ये इस्तेमाल करेंगे। गेट ए पर्सन्स बैक, ये एक आइटम है, एक मुहावरा है। टू एनवाय ए पर्सन, किसी आदमी की चुटकी लेना, मजाक करना। रैंकल, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है क्रोधित करना, उसे गुस्सा दिलाना। कॉज परसिस्टेंट annoyance on resentment to somebody। ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शन आप समझ सकते हैं, ऐसी बात जिस पर किसी का एग्रीमेंट ना हो, उसे आपत्ति आए, उसे बुरा लगे। सो ऑब्जेक्शनेबल ये एक एडजेक्टिव है। अनप्लीजेंट, ऑफेंसिव इसके साइनोनिम है। जेस्टर, जेस्टर नाउन है, इसका मतलब होता है मस्खरा, विदूषक। प्रोफेशनल क्लाउन एट ए मिडिएवल कोर्ट। सिली, सिली एडजेक्टिव है, इसका मतलब है फूलिश, मूर्ख या बेवकूफ़। अम्यूज ये वर्ब है, हंसाना, मनोरंजन करना, मजाक करना। कॉज टू लाफ और स्माइल और एंटरटेन समबडी। बेटिंग, BAITING। ट्राइंग डेलिबरेटरी
ट्राइंग डेलिबरेटली टू मेक समबडी एंग्री बाय मेकिंग क्रूएल और इंसल्टिंग रिमार्क्स, किसी का मजाक उड़ाना या अपमानित करना। पूल्स, POOLS, मैंने कहा था ना ये नाउन है, स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, एक तालाब या बड़ा सा गड्ढा। डंग, डंग का मतलब आप सब लोग समझ रहे होंगे, गोबर, एक्सक्रीमेंट ऑफ एनिमल्स। रॉटिंग, ROTTING, इट मीन्स डिकेइंग, सड़ा हुआ, गला हुआ। MUCK, मक, इट इज ऑल्सो नाउन, वेस्ट मैटर फ्रॉम एनिमल्स। अनरफल्ड, अनरफल्ड ये एडजेक्टिव है, इट मीन्स काम, शांत, अविचलित। तो आप लोगों ने देखा होगा, याद होगा कि ये अनरफल्ड टर्म गोपाल के बारे में यूज किया गया है, और उस समय यूज किया गया है जब सारे के सारे दरबारी उस सपने के बारे में हंस रहे थे जिसमें राजा ने कहा था कि राजा खीर के गड्ढे में गिरे और गोपाल जो है वो सड़े हुए गोबर के गड्ढे में गिरा था। तो एक्चुअली में गोपाल उस समय सोच रहा था कि हाउ टू टर्न द टेबल, कि कैसे इस बात को अपने पक्ष में लाएं। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमिलिटी, इसका नाउन में, वर्ब में, दोनों जगह इस्तेमाल होता है। हम्बलनेस, मीकनेस, इसका मतलब है विनम्रता, पोलाइटली। लिकिंग, LICK, लिक, ये वर्ब है, और लिकिंग यहाँ पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये वर्ब होना चाहिए, वर्ब भी लिखा जाना चाहिए। पासिंग द टंग यू, पासिंग द टंग ओवर, इसका मतलब है चाटना। और मैंने कहा था ना कि जब हम लोग लॉलीपॉप की बात करते हैं तो वहाँ पर ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू, इसका मतलब है किसी कार्य को करने के क्रम में, विद द पर्पस ऑफ डूइंग। चोक्ड, बिकेम स्पीचलेस, अवाक हो जाना, चुप हो जाना। डिड नॉट माइंड, बुरा नहीं मानना, डिड नॉट केयर, सेम थिंग इज देयर। टू पुल समबडीज लेग, किसी का पैर खींचना, किसी की खिंचाई करना, मजाक उड़ाना। इसके और भी सारे सब्स्टिट्यूट वर्ड हैं। टू प्ले जोक ऑन समबडी, यूजुअली बाय मेकिंग देम बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। विट, WIT, विट, विट का मतलब यहाँ पर अगर अच्छे सेंस में कहें तो इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू क्विकली एंड वाइजली, चतुराई और बुद्धिमता, बुद्धिमता, है ना। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है, जिस चैप्टर का नाम था द राजाज ड्रीम। मैं इसका एक फॉलो अप लेक्चर सेशन भी रखूँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा, ये डिस्कस करूँगा कि इस चैप्टर के जो बाकी सारे क्वेश्चन आंसर हैं उसे सॉल्व करने में मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, ट्रू फॉल्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। अगर ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ तो उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। इसमें आगे मैं देख पा रहा हूँ कि एक छोटा सा सेक्शन है पंक्चुएशन मार्क्स को लेकर के, और ये बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। इसको लेकर के काफ़ी सारा एक्सरसाइज है, तो ये चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल के लिए ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि वो न्यू एज कोचिंग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर मैं आप सब लोगों के लिए पढ़ने से संबंधित बहुत सारे लेक्चर्स डालने वाला हूं। सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, सोशल स्टडी, साइंस, हिंदी भी हो सकता है, और इन सब से आपको अपनी पढ़ाई पूरी करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आप चाहें तो मेरे लेक्चर्स को ऑडियो लेक्चर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं अपने चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।